कहते हैं कि अगर केंद्र की सत्ता में पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर आपको गुजरना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता का सूरज उत्तर प्रदेश में ही उगता है। इस वक्त हम पूर्वांचल के भीतर हैं और पूर्वांचल की उस जगह पे हैं जहां पर पूर्वांचल की राजधानी गोरखपुर को कहा जाता है। गोरखपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक गोरखपुर, दूसरा बांसगांव। दोनों ही जगहों पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। हम बांसगांव में मौजूद हैं। दरअसल जिला गोरखपुर है लेकिन ये संसदीय जो क्षेत्र है वो बांसगांव है। बांसगांव में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और सियासी पारा इस तपिश में, खासतौर पर इस गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म है। अब देखिए कतारों में आपको मतदाता दिखाई देंगे और महिलाओं की जो कतारें हैं वो आपको छोटी नहीं दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी बांसगांव के भीतर। और बांसगांव में मतदाता सोच क्या रहा है, मतदाता के मन में क्या चल रहा है, यही हम आपको बताने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय छपरा मंसूर क्षेत्र सरदार नगर जनपद गोरखपुर का बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मतदाता हैं किस मुद्दे पे निकले हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फूला। तो वो डाल दी कि नहीं? अभी नहीं। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। तो क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट डालने आई? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, क्या है? के पास क्या मार के डरबे करे। अच्छा, वोट डालने आई है। तो देखिए महिलाएं हैं और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि 15 सालों से लगातार जो सांसद हैं कमलेश पासवान, वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो अपोजिशन में कौन है, महागठबंधन की ओर से यानी कांग्रेस की ओर से सदल प्रसाद है जो कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और पिछली बार वो बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी में जो चुनाव लड़े थे तो कमलेश पासवान से वो हारे थे करीब 1,65,000 के मतों से। यानी आप लोकसभा के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं है और इसी मार्जिन को लेके महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है। बांसगांव के बारे में बात करें तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी फौज उतारी कि यहाँ इस सीट को निकालकर दिल्ली तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालना है। और इस वक्त तमाम मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं जो लोकतंत्र की स्याही लगा के यहाँ पे खड़े हैं। आप लोगों ने मतदान कर लिया? अच्छा, आपने कर लिया। तो देखिए यही लोकतंत्र का तिलक है और यही लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। अब तक 6 चरणों का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान चल रहा है। 542 सीटों पर मतदान हो रहा है। आप सोचेंगे कि 543 सीटें हैं, आखिर एक सीट पे क्यों नहीं हो रहा है? तो दरअसल वहाँ पे निर्विरोध एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सूरत में, गुजरात में जीत चुके हैं। मतदाता हैं, उनसे समझेंगे कि उनके मन में मुद्दा चल क्या रहा है। क्या मुद्दा है बांसगांव के अंदर? बांसगांव के अंदर ये विकास का और बेरोजगारी का और जो न्यू युवा पीढ़ी है उनके रोजगार के लिए और विकास का कार्य होना चाहिए। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है, शिक्षा का, महंगाई का है और जो नव युवक हैं उनके लिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो यही सब मुद्दा है। इसी को देखते हुए ग्रामीण परिवेश में आप लोगों का यहाँ पे विकास हुआ है या आपको क्या लगता है कि विकास अभी होना चाहिए? विकास और होना चाहिए ग्रामीण में। मतलब क्या है कि रोड हो गए, पानी का हो गया, कुछ चल रहा है और कुछ मतलब और ज़रूरत है गांव के देखते हुए। गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। तो देखिए एक और सज्जन मौजूद हैं। आप भी जो है वो डाल के आ रहे हैं, स्याही दिखाई सबसे पहले। तो यही लोकतंत्र की स्याही इनके भी हाथ में। क्या मुद्दा था? मुद्दा है कि सहारा का पैसा जो है, सुब्रतो राय मर गए और वो पैसा आज तक कोई नाम नहीं है। 200 रुपया ले कार्ड बनवाए, ऑनलाइन करवाए हम लोग, पैसा का नाम नहीं है। चाहे कांग्रेस हुआ चाहे बीजेपी हुआ, ये पैसा दिलवाना चाहिए इन लोगों। गरीबों का पैसा है, एक एक दुकान पर 200, 100 रुपया रोज इकट्ठा कराए हैं सब। ये पैसा दिलवाइए। यूपी में शिक्षा मित्र में जो है उनका रेगुलर करवाइए। अच्छा, ये 2 बड़ा बंदा है। पूर्वांचल में बहुत पैसा सहारा में जमा किया गया। सहारा में बहुत पैसा गरीबों का है। अमीर अरबपति हैं जो लाख रुपया के नीचे है, 2 लाख के नीचे उनका दिलवा दीजिए। 50 लाख वाला छोड़वा दीजिए और अरबपति हैं सब। लेकिन गरीब जो लाख, 2 लाख, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया दिए हैं, वो पैसा सहारा, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे वो अखिलेश हो, ये पैसा दिलवाइए। विदेश में पैसा मत भेजें, इंडिया का पैसा इंडिया में दें, गरीबों को दें। सहारा का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम रायबरेली में भी गए थे, अमेठी में भी एक बड़ा मुद्दा सहारा का था। और जब हम गोरखपुर के इस ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, दरअसल जो पौंजी स्कीम्स होती हैं, खासतौर पर चिटफंड की जो स्कीम्स होती हैं, वो ग्रामीण परिवेश में ही उनका टारगेट होता है क्योंकि वहाँ के सीधे साधे लोग होते हैं, उनको टारगेट करके उनसे पैसा जमा करवा लिया जाता है। आप बताइए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? महंगाई के। महंगाई जी।
क्या क्या महंगा हो गया है? सब चीज़ महंगा है। गैस सिलेंडर 2000 के पार 1200 हो गया था। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा में मुद्दा है। जी। मोदी जी का विकास, मोदी जी का विकास कहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है? योगी जी ने तो बहुत विकास किया है यहाँ पर। क्या विकास किया? महंगाई कर दिए हैं। अच्छा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी दीपक कुमार आप कौन है यहाँ पे? जी, मैं वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, यहाँ के आप प्रधान है इस इलाके के, तो ये बताइए कितना विकास किया आपने? जी, विकास तो कुछ खास नहीं हुआ सर। जी, कुछ खास विकास काम नहीं किया है? हमने किया है खास। क्या काम किया आपने? सरकार से नाली हैं, सड़कें हैं, पोखरा वगैरह है, मनरेगा मजदूर मैंने रोजगार दिया है, मगर हमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। क्या चाहता है बांसगांव की जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की जनता क्या चाहती है? जनता है जो यहाँ सड़कें हैं, यह सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं। जो नेशनल हाईवे जोड़ती सड़कें जोड़ती हैं, लिंक रोड से जोड़ती सड़कें जोड़ती हैं, बहुत खराब हो चुकी हैं। उनका शिलान्यास करके लमसम में 2 साल छोड़ा गया है, अभी तो उसमें कोई कार्य नहीं किया गया। अच्छा, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, क्या किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? हमने ये मुद्दे पर डाला है कि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, और विकास तभी होगा जब परिवर्तन होगा। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं परिवर्तन का आप किसी का नाम मत लीजिए, क्योंकि आपने वोट डाला है, तो आप मुद्दा बताइए किस मुद्दे पे होगा। आपने? मुद्दा महंगाई पे डाले हैं, बेरोजगारी पे डाले हैं। हाँ, महंगाई बेरोजगारी पे डाला। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला है? भैया गुंडाई खत्म हो गया है हमारे क्षेत्र में। जो गुंडा राज चल रहा था, मुक्त हो गया। अपराध मुक्त हो गया है एकदम से। महाराज जी ने उसको दबा दिया है। अब महाराज जी से यही निवेदन है, मैं कहना चाहूँ आपके मीडिया के माध्यम से, कि जो है प्रत्याशी पे थोड़ा ध्यान दे। कहते हैं कि जो है निचले स्तर तक के लोगों को भी इसमें जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बार बार एक ही प्रत्याशी को देते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम लोग जैसे युवाओं को भी ऊपर ध्यान दें, ताकि भाई हम लोग का सोच और विजन बहुत आगे है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे युवाओं को भी मौका मिले। बार बार एक ही प्रत्याशी को वो लोग देते ये हैं। बताइए, चलिए प्रत्याशी की बात तो दूर की बात है, योगी जी का विकास हुआ है कि नहीं? योगी जी महाराज जी बहुत विकास किए हैं। वैसा विकास आप पूरे गोरखपुर में घूम के देख लीजिए। नौका बिहार से लेके हर जगह चौड़ी रोड हमारे गांव में, यहाँ से आपको जो जीडी में भी गांव हमारा आ गया। 6 लेंथ निकल रही है यहाँ से आपके बगल से, जो सिलीगुड़ी तक जा रही है। विकास इधर 4 लेंथ भी निकल गया है। बहुत विकास के मामले में बहुत आगे चल रहा है। हाँ, मैं यही कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से गांव स्तर पे भी विशेष ध्यान दें। सड़कें कैसी बनी है यहाँ पे? सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन गांव में थोड़ा सा जो हमारा डिस्टर्बेंस। सड़कों का मुद्दा तो होगा नहीं जब सड़कें बनी हैं, तो और क्या मुद्दा है? मुद्दा देखिए, हमारा मेन चीज़ है कि विकास हो रहा है, और इसको ज़बरदस्त स्मार्ट सिटी तो बना ही रहे हैं, स्मार्ट विलेज पे ध्यान दें जी। स्मार्ट विलेज वोट डाल दिया, तो देखिए ये भी लोकतंत्र की सही लगाए। क्या मुद्दा था? मुद्दा तो ठीक है, महाराज जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस थोड़ा यही निवेदन है हमारे सांसद जी से, थोड़ा क्षेत्र में भी घूमे टहलें, इनसे बहुत नाराजगी है। तो देखिए, नाराजगी भी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि विकास तो योगी जी ने बहुत किया है, लेकिन सवाल वही है कि प्रत्याशी अगर ज़्यादा घूमते तो किसी एक विशेष दल को ज़्यादा जो है लाभ हो सकता था। ग्राउंड जीरो से देखिए, हम आपको यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में विकास क्या है, ग्रामीण इलाकों के भीतर जनता किस मुद्दे पर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, और जनता क्या सोच रही है। देखिए, महंगाई का भी मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ योगी फैक्टर, खासतौर पर अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के गोरखपुर के इलाके में योगी फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। और महिलाओं की कतारें देखिए छोटी नहीं हो रही, यानी महिलाएं लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, गांव की महिलाएं लोकतंत्र को मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। और जब महिलाएं घर से बाहर निकले तो आप समझिए कि कुछ बड़ा चुनाव में होने वाला है। 7वें चरण का आज अंतिम जो है 7वें चरण का मतदान है, अंतिम ये चरण है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। 4 तारीख को जो है जादुई रूपी ईवीएम खुल जाएगा और तकदीर तय हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या परिवर्तन होगा। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।